साथियों, आज का ये प्रश्न हिस्ट्री का है और यह एसएससी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यह एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ प्रश्न को लिया है। तो चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा मॉडल कहाँ मिले थे? हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा मॉडल कहाँ मिले थे? तो इसका आंसर है वनमाली। तो इसका आंसर हो जाएगा वनमाली। तो वनमाली हरियाणा के हिसार जिले में है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ जान लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। यह एक नगरीय सभ्यता है। इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो आइए प्रश्न 2 लेते हैं। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा झेलम नदी के किनारे। इसका आंसर हो जाएगा झेलम नदी के किनारे। देखिए, सिकंदर का जन्म मकदूनिया में हुआ था। इनके पिता का नाम फिलिप द्वितीय थे। इनके गुरु अरस्तु थे। सेनापति सेल्यूकस निकेटर, नौसेना निर्याकस तथा इनका मृत्यु बेबीलोन में हुई थी 323 ईसा पूर्व में। चलिए तीसरा प्रश्न लेते हैं। मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो मौर्य वंश में तो लगभग प्रसिद्ध शासक ही थे, लेकिन इसमें सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक थे। सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक थे। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित किया और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित किया और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया। वैसे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, महमूद गजनवी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस तरह से मेरा अगला क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका और अंतिम महिला शासिका कौन थी? देखिए, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका रजिया सुल्तान ही थी। दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका रजिया सुल्तान ही थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई है? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं 9, पानीपत के दूसरी लड़ाई किन 2 सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? देखिए, पानीपत में कुल 3 युद्ध हुए, जिसमें पहला युद्ध बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 ईस्वी में। दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर तथा हेमू के बीच हुआ था। तीसरा लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। इस तरह पानीपत में कुल 3 लड़ाइयाँ हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? अहोम वंश का शासन था भारत के किस राज्य पर?
तो भारत के असम राज्य पर अहोम वंश का शासन था। तो इस तरह मेरा 10 क्वेश्चन समाप्त हुआ और अगले वीडियो में फिर 10 क्वेश्चन लेकर के आएंगे और इसी तरह जो कि एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए बेहतरीन से बेहतरीन मतलब अच्छे से अच्छे वीडियो जो सटीक होगा उसको हम लेकर के आएंगे। तो अब आपका जो है कि यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।